दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदा अकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। जैसा कि मैं मैथ्स करा रहा था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा नॉन टेक्निकल से रिलेटेड। कौन सा? नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं नंबर सिस्टम के में। उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के, एसएससी सीएचएसएल, जो एसएससी के एग्जाम है उनमें आपके लिए यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इसे सीखते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। ठीक है, नंबर को एक्सप्रेस करना है कैसे? यूजिंग डिजिट्स, डिजिट को यूज करके और सिंबल को यूज करके। ठीक है, डिजिट और सिंबल को यूज करके हम जो पूरा सिस्टम एक नंबर लिखते हैं ना, नंबर लिखते हैं, वही कहलाता है क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे अब नंबर सिस्टम के जो ये सारे जो हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सारे के सारे कैटेगरी में आते हैं नंबर सिस्टम की में। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम होता है। और नंबर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाओगे उसमें आप एक ना एक क्वेश्चन इसका आप देख ही लोगे। किसका? यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझना, इसके क्वेश्चन समझना। देखो क्या, इट इज द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर। वंस प्लेस जो इकाई पोजीशन पे, ठीक है, इकाई उसका आती है, जैसे कि 2 एग्जांपल के तौर पे देखते हैं क्या, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। कौन सी? राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अगर कोई नंबर है तो उसकी जो राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है, ये नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 243, ये क्या एक नंबर है, तो इसकी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है? राइट साइड की। ठीक है, राइट साइड की डिजिट कौन सी है? 3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट। ठीक है, ये वंस प्लेस पे है, इस नंबर के वंस प्लेस पे ये डिजिट दे रखी है 3, तो ये हमारी क्या होगी? यूनिट डिजिट। ठीक है, 243 में। चलिए बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की, 39, इसकी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है? 9, तो 9 इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट। 80 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये जो राइट मोस्ट पोजीशन पे जो नंबर हो डिजिट होगी हमारी, वही हमारी क्या कहलाएगी? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये थे आपके 2-3 एग्जांपल यूनिट डिजिट से रिलेटेड। अब मैं एक तो क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ यूनिट डिजिट के ऊपर। तो देखिए, अगर हमें कोई ये नंबर दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल 80 प्लस 92, ये नंबर है। अब बोला जाए इसकी यूनिट डिजिट। यहाँ पर 2 तरीके हैं यूनिट डिजिट निकालने के। या तो आप क्या करो, इसे लॉन्ग मेथड से पहले 80 प्लस 92 करो, दोनों को ऐड करो, उसके बाद उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो आपकी क्या? यूनिट डिजिट कहलाएगी, राइट मोस्ट। या फिर आप सिंपल क्या करो, इसकी यूनिट डिजिट ले लो 0 प्लस इसकी यूनिट डिजिट ले लो 2, तो ये क्या आ गया? 2। तो 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 ही होगी। ठीक है, अब जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 55 प्लस 65 प्लस 82। ठीक है, ये लिए। ठीक है, एक तो है क्या, सबको ऐड करो, फिर उसके बाद राइट मोस्ट डिजिट आप देखो तो वो हमारी क्या होगी? यूनिट डिजिट होगी। या फिर आप सिंपल क्या, 5 प्लस 5 इसकी यूनिट डिजिट लो, इसकी यूनिट डिजिट प्लस इसकी यूनिट डिजिट, क्या आ गया? ये 2। तो ये क्या होगा? 5 और 5 10 प्लस 2 12। तो 12 जो नंबर आया, इसकी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी होगी? 2। तो 2 हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकाल आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एग्जांपल लेंगे, हम देखेंगे यूनिट डिजिट को और अच्छे से समझेंगे बेहतरीन तरीके से कि यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये तो आपका प्लस में हो गया। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25, ठीक है, 25 को रहने दो, 24 तक ही लिखते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस वाले नंबर क्या आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो? ठीक है, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? या तो आप क्या, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, 21 का 22 के साथ, 22 का 23 के साथ, इनका सबका मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसके बाद देखो कि हमारे राइट साइड में कौन सी डिजिट आ रही है। या फिर एक सिंपल तरीका क्या, यहाँ की इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 इंटू इसकी 2, इसकी 3, और इस वाले 24 की यूनिट डिजिट क्या होगी? आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है? राइट मोस्ट नंबर, राइट मोस्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर की। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? 4। अब इनका मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, क्या आया? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 4। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए। चलिए अभी और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। 6 2 5 इंटू 7 2 9 इंटू 5 2 6
0। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं इसकी करते हैं। इसकी क्या निकालनी है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट की 5 इंटू और यहाँ पे क्या है 9 इंटू और यहाँ पे क्या है 0। अब आपको पता है यहाँ पे आपको बस देखते ही आंसर सॉल्व कर देना है। क्या आपको पता है इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले नंबर में क्या 0 आ गई, तो 0 जहां भी मल्टीप्लाई होगी वहां पे क्या होगा, सारी की सारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इनका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, टोटल नहीं यूनिट डिजिट होगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 इंटू 5 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई हमारी 0 हो गई। ठीक है, आइए अब और क्वेश्चन से लिखता हूँ मैं आपके लिए। ये हमारा क्वेश्चन है एक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यूनिट डिजिट के बेस पर क्या बोला है हमें, फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, किसकी, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, पहली बात तो क्या वो नंबर प्राइम ऑड होना चाहिए। उसके बाद ऑड में भी क्या ऑड इवन की कैटेगरी होती है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन कहलाता है और जो 2 से नहीं होता वो ऑड कहलाता है। फिर उसके बाद करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, जो खुद एक नंबर इटसेल्फ मतलब अपने आप से हो जाए और 1 से हो जाए डिवाइड। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, तो ऑड और प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, पर 2 हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, ऑड नहीं है। तो यहाँ पर नंबर क्या होगा हमारा सबसे छोटा, पहले स्टार्टिंग में 3 इंटू, इसके बाद कौन सा होगा 5, क्योंकि देखो 5 क्या प्राइम नंबर भी है और ऑड भी है। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्राइम नहीं है। क्योंकि प्राइम क्या होता है बस जिसका इटसेल्फ खुद से हो और 1 से चला जाए। तो क्या होगा 11 इंटू 30 इंटू ऐसे ही चलता चला जाएगा ये नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे अब हमें निकालनी है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट डिजिट क्या 3 इंटू इसकी क्या होगी 5, इसकी क्या होगी 7 इंटू इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 इंटू इसकी क्या होगी 3 इंटू ऐसे ही इसकी जो यूनिट डिजिट होगी। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर थोड़ा सा, कि जब भी कोई 5, जब भी कोई नंबर, ये 5 है ना, ये जो नंबर है ना 5, ठीक है 5 जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। जैसे देखो मैं अभी करके देखता हूँ, ये 5 है, 5 को 7 से करूँ मैं, 5 इंटू 7 क्या है ऑड नंबर। 5 जब ऑड नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा 5 7 या 35, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। तो यहाँ पे एक बच्चे याद रखना, स्टार मार के आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जब भी 5 किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होगा, तो उसकी यूनिट उस नंबर की यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, जैसे मैं 5 का यहाँ पे 11 में करके देखता हूँ। ठीक है, देखो 5 इंटू 11 क्या आया यहाँ पे 55, यूनिट डिजिट क्या आई 5। अब मैं 5 का 13 में देके देखता हूँ, 13 इंटू 5 कितना होगा 65, इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 5। तो जब भी 5 किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका है, क्या यूनिट डिजिट ही तो निकालनी थी इनकी, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल के आ जाएगी 5। तो आपका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, हमें यहाँ पे बोला गया है हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी 4 फैक्टोरियल की। ठीक है, तो फैक्टोरियल आप 11th क्लास में पढ़ के ही आते हैं, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं। 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसकी क्या निकल के आएगी 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 इंटू 2 24 की यूनिट डिजिट क्या हो गई, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गई हमारी 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमें देखने को मिलेगा, 4 फैक्टोरियल तो हमारा निकल के आ गया, तो आसान है। अब हम बात करते हैं क्या, देखो 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 5 इंटू 4 क्या है 20। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 0। अब जब भी यूनिट डिजिट 0 आएगी तो इनमें मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा 3 इंटू 6, तो 0 का 6 से होगा तो क्या 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी हमें 0 मिलेगी। अब जब भी कभी 5 फैक्टोरियल या फिर उससे ऊपर के जो भी फैक्टोरियल हमें पूछे जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो उन सब में 5 फैक्टोरियल आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा आपको, मैं बोलता हूँ आपको 183 का फैक्टोरियल निकालो, मतलब इसका फैक्टोरियल निकाल के इसकी यूनिट डिजिट निकालो।
ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे तो करने नहीं बैठोगे 183 इंटू 182 इंटू 181, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो 183 फैक्टोरियल में लास्ट में कहीं ना कहीं 5 फैक्टोरियल तो आएगा ना। तो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, आपकी 5 फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 आएगा, तो 5 इंटू 4 20 होगा, तो वहां पे यूनिट डिजिट 0 आएगी ना। तो यूनिट डिजिट अगर एक बार पूरे इसमें क्या आ गई 0, ठीक है, तो 0 एक बार यूनिट डिजिट आ गई तो इन सब की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो सबको 0 कर देगी। आगे बात समझ में। तो 4 फैक्टोरियल से अबव जब भी कभी 5 फैक्टोरियल या फिर 5 फैक्टोरियल से अबव जो भी फैक्टोरियल तुम्हें पूछा जा रहा है, अगर आपको उनकी यूनिट डिजिट पूछी जा रही है तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0, ठीक है। तो ये स्टार मार्क करके आप याद कर लेना बिल्कुल कि जब भी कभी 5 और 5 से ऊपर वाले फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट आपको पूछी जाती है तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0 होगी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या था, जब भी आप कभी 5 को, ठीक है, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी, ठीक है। चलिए आपने देखा था, हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये हमें दे रखा है, क्या बोला, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, ठीक है, सॉल्व कैसे होगा ये, आइए बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अगर आपकी यूनिट डिजिट पे, ठीक है, आपकी वंस प्लेस पे या फिर यूनिट डिजिट पे अगर आपका नंबर कभी क्या 0, 1, 5 या फिर 6, इन 4 नंबरों में से अगर आपके यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर आता है, इन 4 में से कोई भी नंबर आता है तो आपके जो नंबर दे रखा है उसकी यूनिट डिजिट वही नंबर होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इस क्वेश्चन में क्या आया, यूनिट डिजिट 6 आई, ठीक है। तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमारी 6 ही आएगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं और क्वेश्चन लेता हूं, देखिए 2, 5, 6, 1 कि अगर मैं आपको बोलूं इसकी पावर है 2, 5, 7, 8, 9, ठीक है, आपको बोला गया इस एक्सप्रेशन की आप हमें यूनिट डिजिट बताइए। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको देखना है इनमें से कौन सा नंबर है, 1 है यहाँ पे, तो 1 है यूनिट डिजिट पे, इस पे, तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोलूं आपको 50 कितने 50, ठीक है, 50 की पावर 25, 6 ये बोल दूं, ठीक है। तो आप जब भी इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी जो यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमारी 0 ही आएगी, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि ये तो होगा हमारा क्या 0, 1, 5, 6, ठीक है, 0, 1, 5, 6। जब भी आपके कहीं पे भी आपकी यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट इनमें से कहीं भी देखिए 0, 1, 5, 6 तो आपकी यूनिट डिजिट वही होगी। जैसे यहाँ पे 6 है तो आपकी जो यूनिट डिजिट पूरे एक्सप्रेशन की 6 होगी, ठीक है। अभी हमने बात कर ली 0, 1, 5, 6 की, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, 2। अगर आपके यहाँ पे यूनिट डिजिट पे अगर इन चारों को छोड़ के मान लो 2 आ जाता है या फिर 3 आ जाता है या फिर 4 आ जाता है या फिर 8 आ जाता है या फिर 9 आ जाता है, इनमें से और भी कोई नंबर आपके यूनिट डिजिट पे अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उस क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बस आपको ये याद रखना है 0, 1, 5, 6 अगर आपके यूनिट डिजिट पे आ जाता है तो वो सेम नंबर ही आपका यूनिट डिजिट, उस पूरे एक्सप्रेशन का, उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।